हेलो बच्चों, दो गौरिया पाठ से संबंधित स्पष्टीकरण दिए और अंग्रेज़ी में भी समरी दिए। मैं हम अभ्यास पाठ सीखेंगे। चलिए बच्चे, अभ्यास पाठ में शब्दार्थ देखिए बच्चे। मैं एक बार पढ़ूंगी, सुनिए। सराय, यात्रियों के लिए कुछ समय रुकने की जगह। मुसाफिर खाना, यात्रियों के लिए कुछ समय रुकने की जगह। हम यात्रा करने के समय बहुत थक जाते हैं, कुछ समय रुकना चाहते हैं हम लोग। इस तरह के मकान में हम रह सकते हैं। डेरा, रहने की जगह। पड़ाव, रहने की जगह। पड़ाव। इस पाठ में पक्षी किस पर डेरा डाले हुए हैं? आम के पेड़ पर। शोर, हल्ला कोलाहल। हल्ला कोलाहल। धमा चौकड़ी, उछल कूद। उछल कूद। इस कहानी में रात भर इस कमरे से उस कमरे में उछल कूद करके बहुत शोर मचाए। कौन है? चूहे। अंगीठी, आग रखने का बर्तन। आग रखने का बर्तन। अंगीठी के पीछे बैठने वाला कौन है? बूढ़ा चूहा। कसरत, व्यायाम। व्यायाम। व्यायाम करने वाला कौन है इस कहानी में? चमगादड़। छावनी, जहाँ सेना या पुलिस रहती हो। जहाँ सेना या पुलिस रहती हो। शिविर। इस तरह छावनी जैसा कौन है? चींटियाँ। रोशनदान, कमरे के अंदर रोशनी आने के लिए बनी खिड़की। कमरे के अंदर रोशनी आने के लिए बनी खिड़की। कमरे के अंदर रोशनी आने के लिए जो खिड़की होता है, उस खिड़की में से गौरिया अंदर आए। बिछावन, बिस्तर। बिछावन, बिस्तर। उबल पड़ना, गुस्साना। उबल पड़ना, गुस्साना। हुक्म, आदेश। हुक्म, आदेश। अक्ल, बुद्धि। अक्ल, बुद्धि। इर्द गिर्द, आस पास। इर्द गिर्द, आस पास। थिगलियाँ, छेद बंद करने के लिए टांका गया कपड़े का टुकड़ा। छेद बंद करने के लिए टांका गया कपड़े का टुकड़ा। पैबंद। पैबंद। कहानी में घोंसला बनाने के लिए गौरिया जो सामान लाए हैं ना, उनमें से तिगलियाँ भी है, कपड़े का टुकड़ा। निरीक्षण, जांच। निरीक्षण, जांच। अंडे से निकल गए जो नन्ही नन्ही चिड़िया है ना, नन्ही नन्ही गौरिया अपने माता पिता के लिए निरीक्षण कर रही है। अब मेरे साथ आप भी बोलिए बच्चे एक बार। सराय, यात्रियों के लिए कुछ समय रुकने की जगह। मुसाफिर खाना। डेरा, रहने की जगह। पड़ाव। शोर, हल्ला कोलाहल। धमा चौकड़ी, उछल कूद। अंगीठी, आग रखने का बर्तन। कसरत, व्यायाम। छावनी, जहाँ सेना या पुलिस रहती हो। शिविर। रोशनदान, कमरे के अंदर रोशनी आने के लिए बनी खिड़की। बिछावन, बिस्तर। उबल पड़ना, गुस्साना। हुक्म, आदेश। अक्ल, बुद्धि। इर्द गिर्द, आसपास। थिगलियाँ, छेद बंद करने के लिए टांका गया कपड़े का टुकड़ा। पैबंद। निरीक्षण, जांच। अब देखिए बच्चे, पाठ से ये क्या है कि पाठ से संबंधित प्रश्न है। इन प्रश्नों का जवाब मैं दूंगी पाठ्यपुस्तक आपके नोट्स में लिखने के लिए। अगले पेज में जाएंगे बच्चे। पशु पक्षी और हम। पशु पक्षी और हम। इस कहानी के शुरू में कई पशु पक्षियों की चर्चा की गई है।
उन पशु पक्षियों के नाम बताइए बच्चे, क्या क्या है? पक्षी, चूहे, बिल्ली, चमगादड़, कबूतर, चींटियाँ और ज़्यादा है गौरिया, ये सभी। कहानी में वे ऐसे कुछ काम करते हैं जैसे मनुष्य करते हैं। कहानी में ऐसे लेखक के घर में आकर जो मनुष्य करते हैं ना, उस तरह काम करते हैं ये भी। उनको ढूंढकर तालिका पूरी करो। इधर पशु पक्षियों के नाम दिए, इस तरह पशु पक्षियों के नाम दिए। हम कहानी में से ढूंढकर वे क्या क्या किए हम लिखना है। इधर इधर लिखिए बच्चे, मैं दिखा रही हूँ ना, काली जगह है ना, इधर लिखिए। पक्षी घर का पता लिखवा कर लाए हैं। बूढ़ा चूहा, बूढ़ा चूहा क्या किया बताइए बच्चे? अंगीठी के पीछे बैठना पसंद करता है। बिल्ली फिर आऊंगी कहकर चली जाती है। चमगादड़ कमरे में कसरत करते हैं। चींटियाँ छावनी जैसे है। इस तरह आप पाठ्य पुस्तक में ढूंढकर इधर लिखने की कोशिश कीजिए बच्चे। हम पाठशाला आने के बाद चर्चा करेंगे। यह हमारे बीच में बातचीत चलना है। यह अगले रोमन में जाएंगे। पाठ से आगे अलग अलग पक्षी अलग अलग तरह से घोंसला बनाते हैं। अलग अलग पक्षी अलग अलग तरह से घोंसला बनाते हैं। तुम कुछ पक्षियों के घोंसलों के चित्र इकट्ठे करके उसे अपनी कॉपी पर चिपकाकर शिक्षक को दिखाओ। यह एक प्रोजेक्ट वर्क है, आप करना पड़ेगा। यू हैव टू डू दिस वन। डिफरेंट बर्ड्स, different kinds of they make different kinds of nests. You have to collect those pictures for some birds nests, and paste it on a paper. Stick them on a paper. अंदर आने के रास्ते, अंदर आने के रास्ते। पूरी कहानी में गौरिया कहाँ कहाँ से घर के अंदर घुसी थी, सूची बनाओ। इधर लिखिए बच्चे आप। पूरी कहानी में गौरिया कहाँ कहाँ से घर के अंदर घुसी थी। सभी दरवाजे, घर के सभी दरवाजे बंद किए। घर के सभी दरवाजे बंद किए, लेकिन अंदर आ रही है गौरिया। कहाँ कहाँ से घुस कर अंदर आ रही है? आपको मालूम है ना, दरवाजे के नीचे खाली जगह से और रोशनदान के टूटे हुए शीशे से अंदर आ रही है। इधर लिखिए बच्चे। अब अपने घर के बारे में सोचो। तुम्हारे घर में यदि गौरिया आना चाहे तो वहाँ कहाँ कहाँ से अंदर घुस सकती है, इसे अपने शिक्षक को बताओ। अब अपने घर के बारे में सोचो। इधर लेखक के घर में है तो दरवाजे के नीचे खाली जगह है और रोशनदान के टूटे हुए शीशे में है, खाली जगह है। इधर आपके घर में है तो कहाँ कहाँ से घुस आ सकती है? लिखिए, सोचिए और लिखिए। अगला पेज में जाएंगे। कहने का अंदाज। मैं खिलखिलाकर हंस दी। इस वाक्य में खिलखिलाकर शब्द बता रहा है कि माँ कैसे हंसी थी। इस प्रकार नीचे दिए गए रेखांकित शब्दों पर भी ध्यान दो। इन शब्दों से एक एक वाक्य बनाओ। इधर कुछ वाक्य दिए, पढ़ेंगे बच्चे। पिताजी ने झिड़क कर कहा, तू खड़ा क्या देख रहा है? इधर रेखांक दिए, देखें, रेखा दिए, इधर देखिए बच्चे, अंडरलाइन। आज दरवाजे बंद रखो, उन्होंने हुक्म दिया। देखो जी, चिड़ियों को मत निकालो, माँ ने अब की बार गंभीरता से कहा। किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए, उन्होंने गुस्से में कहा। इस तरह
1 2 3 4 4 शब्द है बच्चे। तुम इनसे मिलते जुलते कुछ और शब्द सोचो और उनका प्रयोग करते हुए कुछ वाक्य बनाओ। इन शब्दों जैसा, इधर भी कुछ शब्द दिए बच्चे देखिए, धीरे से, जोर से, अटकते हुए, हकलाते हुए, फुसफुसाते हुए, झिड़क कर, हुक्म, गंभीरता, गुस्से में, धीरे से, जोर से, अटकते हुए, हकलाते हुए, फुसफुसाते हुए। इन शब्दों को प्रयोग करके, using these words and you have to make sentences. Once try. किससे, क्यों, कैसे। इन शब्दों के बच्चे, इन शब्दों के अर्थ आपको नहीं मालूम, मैं भी इधर नहीं बताए, लेकिन आप जानने की कोशिश कीजिए। डिक्शनरी में ढूंढिए इन शब्दों का अर्थ क्या है, ढूंढिए। ढूंढकर एक एक वाक्य बनाने का कोशिश कीजिए। किससे, क्यों, कैसे। पिताजी बोले, क्या मतलब, मैं कालीन बर्बाद करवा लूं। ऊपर दिए गए वाक्य पर ध्यान दो और बताओ कि, इधर एक वाक्य है देखिए बच्चे, पिताजी बोले, क्या मतलब, मैं कालीन बर्बाद करवा लूं। इस वाक्य से संबंधित कुछ प्रश्न दिए, इधर देखिए बच्चे। पिताजी ने यह बात किससे कही। यह वाक्य पिताजी ने यह वाक्य किससे कही। उन्होंने यह बात क्यों कही। गौरियों के आने से कालीन कैसे बर्बाद होता है। इन 3 वाक्यों का जवाब इधर लिखिए बच्चे, इस तरह जवाब इधर लिखिए। Children, what I gave in this video, what I gave questions दिए ना इधर, जवाब लिखने के लिए try to write answers. Thank you.